हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक टेक्निक है जिसमें हम कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड क्वांटिफाई करते हैं। HPLC हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी मैग्निफिकेशन पावर कह लो या फिर रेजोल्यूशन कह लो, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये मिक्सचर है, यहाँ पे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग अलग कलर से मैंने ड्रॉ किए, तो इनको इतनी बारीकी से डिफरेंशिएट करके और उन्हें भी सेपरेट कर देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है एंड क्वांटिफाई कर लेता है, इसीलिए बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है ये। अगर हम मतलब एक क्विक आपको बताऊं इसमें क्या होता है, तो हमारे पास एक कॉलम होता है जिसमें हमारा एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट मटेरियल होता है और उस कॉलम में हम बहुत ही प्रेशर के साथ एक लिक्विड सॉल्वेंट को पास कराते हैं। अब हर एक कंपोनेंट जो होता है सैंपल के अंदर वो इंटरैक्ट करता है डिफरेंटली उसके साथ, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके डिफरेंट फ्लो रेट्स हो जाते हैं एंड उसका सेपरेशन उस बेसिस पे होता है। यही हम पढ़ेंगे HPLC में आगे। तो हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं वर्किंग से। ये पूरा डायग्राम है HPLC का। सबसे पहले हम देखते हैं अपना मोबाइल फेज। मोबाइल फेज आपका क्या होता है, एक ऑर्गेनिक या फिर एक्वस सॉल्वेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एनालिसिस कैसी है। मोबाइल फेज हमारा ट्रैवल करता है डीगैसिंग यूनिट के थ्रू। डीगैसिंग यूनिट क्या करती है, आपकी डिसॉल्व्ड एयर जो भी होती है मोबाइल फेज के अंदर उसको रिमूव करती है। फिर आगे सॉल्वेंट डिलीवरी पंप के थ्रू पास करता है। इसका क्या काम होता है, ये एक कांस्टेंट फ्लो प्रोवाइड करता है हमारे मोबाइल फेज को, सो दैट मोबाइल फेज ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा जा रहा है या फिर बहुत धीरे जा रहा है, तो एक कांस्टेंट फ्लो प्रोवाइड कर देता है ये उसे। फिर आता है हमारा इंजेक्टर। इंजेक्टर क्या करता है, इंट्रोड्यूस कर देता है स्टैंडर्ड सैंपल या फिर जो भी आपका मिक्सचर है, जो भी मतलब स्टैंडर्ड सैंपल आप रन कराना चाहते हैं कॉलम से, जिसका सेपरेशन देखना चाहते हैं आप, वो चीज़। और ये हम सैंपल वायल में डाल देते हैं जो कि स्टोर करता है हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। फिर आता है आपका कॉलम, जो कि एक कॉलम ओवन के अंदर होता है। ये क्या करता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है आपके कॉलम को, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके सेपरेशन के लिए। कॉलम क्या करता है, सेपरेट करता है हर एक कंपोनेंट को सैंपल में से। फिर आता है आपका डिटेक्टर, जो कि डिटेक्ट कर लेता है इल्यूटेड कंपोनेंट्स को कॉलम में से। और आगे आपका ड्रेनेज। अब जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है उसके बेसिस पे आपके वर्क स्टेशन पे पीक्स बनती हैं कुछ अलग अलग, जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। यही लिखा हुआ है मैंने, देखिए, द सिग्नल्स फ्रॉम द डिटेक्टर इज प्रोसेस्ड एंड क्रोमेटोग्राम इज डिस्प्लेड। अब हम देखते हैं मोबाइल फेज जब पास ऑन होता है यहाँ से और वो कॉलम पे आता है, सबसे पहले तो हम अपना एक बफर सॉल्यूशन रन कराते हैं, मतलब कि हम अपना सैंपल नहीं डालते, सिर्फ मोबाइल फेज को रन कराते हैं कॉलम से, और फिर डिटेक्टर पे देखते हैं कि एक हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है, वो हमारा बफर होता है। अब उसके बाद हम मोबाइल फेज में अपना सैंपल इंजेक्ट करके और फिर उसे रन कराते हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ये सैंपल कंपोनेंट्स हैं ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन, जैसे जैसे वो कॉलम के थ्रू फ्लो करता है। अब क्या होता है कि हमारा हर एक कंपोनेंट जो होता है सैंपल के अंदर वो इंटरैक्ट करता है स्लाइटली डिफरेंट तरीके के साथ उस एड्सॉर्बेंट मटेरियल के साथ, जो कि हमारे कॉलम में फिल्ड होता है ऑलरेडी। इसके कारण क्या होता है, सब हर एक कंपोनेंट डिफरेंट फ्लो रेट एक्वायर कर लेता है। अब उसका सेपरेशन होता जाता है, मतलब जो सबसे पहले कॉलम से बाहर निकलता आएगा वो उसकी डिटेक्टर पे वो जल्दी जाएगा और उसकी सबसे पहले पीक दिखाई देगी हमें हमारे वर्क स्टेशन पे। अच्छा, अब जो हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं कॉलम में, जिसे हम एड्सॉर्बेंट कह रहे हैं अपना, ये टिपिकली ग्रैन्युलर मटेरियल होता है जो कि सॉलिड पार्टिकल्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल सिलिका हो गया या पॉलीमर्स, और इसका साइज 2 to 50 माइक्रोमीटर्स तक ही रहता है। और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं सैंपल मिक्सचर के, ये सेपरेट होते हैं इनके डिग्री ऑफ इंटरैक्शंस जो एड्सॉर्बेंट पार्टिकल्स के साथ हैं इसके बेसिस पे। अब जो हमारा प्रेशराइज्ड लिक्विड होता है वो टिपिकली मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, एसिटोनाइट्राइल हो गया या मिथेनॉल हो गया, और इसी को हम अपना मोबाइल फेज कह रहे हैं। जो इसकी कॉम्पोजिशन है और टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लुएंस करने में जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं सैंपल कॉम्पोनेंट और हमारे एड्सॉर्बेंट के साथ। और ये जो इंटरैक्शंस होते हैं ये फिजिकल इन नेचर होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस हो गए, आयनिक इंटरैक्शंस हो गए, और मोस्ट ऑफन ये कॉम्बिनेशंस होते हैं इन सबके। दिस इज द ग्राफ जो हमें हमारे वर्क स्टेशन पे मिलता है। सबसे पहले इधर है हमारा वाई एक्सिस पर डिटेक्टर सिग्नल इंटेंसिटी और नीचे है
टाइम। अब जो आप एक ये डेप्थ सी देख रहे हो, दिस इज योर T0, मतलब ये आपका डेड टाइम है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। एंड जो ये स्ट्रेट बेस लाइन है आपकी, वो क्या है, बफर। जब हमने अपने मिक्सचर को या फिर क्या कहते हैं स्टैंडर्ड सैंपल को इंजेक्ट नहीं किया था, उससे पहले सिर्फ मोबाइल फेज जो हमने कॉलम से रन कराया था, दिस इज दैट। फिर उसके बाद जब हमने मोबाइल फेज में अपना ऐड किया सॉल्यूशन जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें ये पीक मिलती है, ये जो आप पीक देख रहे हो। ये TR है आपका रिटेंशन टाइम, A है आपका एरिया ऑफ पीक, और जो H है वो हाइट है आपकी। ये पूरा आपका ग्राफ है। अच्छा, अब बात करें हम कि HPLC और ट्रेडिशनल हमारी जो लो प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती थी, इसमें डिफरेंस क्या है। HPLC को हम उससे अलग इसलिए करते हैं बिकॉज जो आपका ऑपरेशनल प्रेशर है वो सिग्निफिकेंटली हाई है HPLC में, 50 to 350 बार्स, वाइल जो आपकी ऑर्डिनरी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो टिपिकली रिलाई करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे टू पास द मोबाइल फेज थ्रू द कॉलम। Here comes the last topic of this video, detectors. डिटेक्टर्स क्या करते हैं, आपके जो मोबाइल फेज के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं उनके कंसंट्रेशन में जो भी चेंजेस आते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। मोस्ट पॉपुलर डिटेक्टर जो HPLC के लिए है वो है UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, यूजुअली ए स्पेशल टाइप जिसे हम कहते हैं डायोड एरे डिटेक्टर्स, DAD शॉर्ट फॉर्म इसकी। ये जो डिटेक्टर होता है मेजर कर लेता है UV और विजिबल स्पेक्ट्रम आपके सॉल्यूशन का जैसे जैसे वो फ्लो करता है। That's all for this video. Thank you so much for watching.